नमस्कार। आज मैं आपको सूर्य देव के ट्रांजिट, उनके संचार के बारे में बताना चाहता हूँ, जिसको कि हम सूर्य संक्रांति भी कहते हैं। ये 17 सितंबर से सूर्य देव अपनी राशि चेंज कर रहे हैं, यानी कि 16 तक वो अपनी राशि में ही चलेंगे, सिंह में, और 17 तारीख से वो 17 सितंबर 2021 से वो अपनी राशि चेंज करके और वो जाएंगे अपने मित्र ग्रह बुध की राशि कन्या में, जहाँ पहले से ही मंगल और बुध संचार कर रहे हैं। अब मंगल भी सूर्य के मित्र हैं, बुध भी सूर्य के मित्र हैं। सूर्य को ब्रह्मांड का राजा कहा जाता है। सभी ग्रह जो है सूर्य के अधीन है, राजा सूर्य है। अगर हम गृहस्थी की बात करेंगे तो सूर्य को पिता का दर्जा दिया जाता है हमारे घर में, और अगर हम सर्विस की, नौकरी की कहीं बात करेंगे तो सूर्य को सुपीरियर यानी कि हेड ऑफ द डिपार्टमेंट का दर्जा दिया जाता है, सर्वे सर्वा का दर्जा दिया जाता है। इसी तरह से राजनीति में, देश प्रदेश में अगर की बात करेंगे तो सूर्य को मुख्यमंत्री और प्राइम मिनिस्टर आदि यानी कि मुखिया का दर्जा दिया जाता है। वहाँ भी वो राजा का ही रोल अदा करते हैं। इसी तरह से अब सूर्य देव कन्या राशि में तो आ रहे हैं और अपने ही नक्षत्र में आ रहे हैं सूर्य देव, यानी कि अपने नक्षत्र में आना अच्छी बात है, तो सूर्य देव की शक्ति बढ़ती है, उससे वो फायदा करते हैं। अब सूर्य देव अपने नक्षत्र में से संचार करेंगे और सूर्य देव अपनी ही राशि से संचार करेंगे। तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सूर्य देव जो कि आपके सर्विस मैटर को डील करते हैं, सूर्य देव मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में आपके हड्डियों के, आँखों को और आपके हार्ट को ज़्यादातर डील करते हैं। इसके अलावा कॉन्फिडेंस को, उसको भी डील करते हैं, यानी आत्मिक शक्ति को। सूर्य को आत्मा कहा गया है एस्ट्रोलॉजी में। आत्मा यानी जो हमारी आत्मा है वो सूर्य है। चलिए, अपने नक्षत्र उत्तर फाल्गुनी में आ रहे हैं सूर्य देव। अपने नक्षत्र यानी अपना ही नक्षत्र का आना, मित्र की राशि में आना, तो वो फलादेश शुभ होता है। बट लेकिन एक दिक्कत साथ में भी आ रही है। सूर्य देव को 5वीं दृष्टि से राहु संचार के दौरान टॉरस राशि से बैठ के वो देख रहे हैं। राहु का सूर्य को देखना सूर्य के बल को कमज़ोर करता है, यानी उनकी फल देने की शक्ति को कमज़ोर करता है। तो ऐसे समय में आपको सूर्य को मजबूत करके रखना होता है। चलिए, पहले मैं ये बता दूं कि सूर्य देव इस दौरान किन किन राशि के जातकों को, चाहे वो जातक है, चाहे वो देश है, चाहे प्रदेश है, चाहे दुनिया है, संसार है, कोई देश है, उन सब को सूर्य देव फायदा करेंगे। सबसे पहले मेष राशि, अपने मित्र मंगल की राशि है जो उनकी, सूर्य वहाँ से 6th हाउस पे आएंगे। वहाँ वो कंपटीशन में दुश्मनों को और बीमारियों को दबाने की कोशिश करते हैं, साथ में दुश्मन पैदा भी होते रहते हैं। ऐसे समय में खास करके राजनीतिकों को और जो उच्च अधिकारी हैं उनको सावधान भी रहना पड़ता है। दूसरी राशि कर्क राशि, सूर्य देव वहाँ से तीसरे आएंगे, तो वो भी सूर्य देव आपके छोटे भाई बहनों को फ़ायदा करेंगे, आपके उनके साथ रिलेशन अच्छे बनेंगे। इसके साथ साथ आपकी यात्राएं भी शुभ होंगी। उनमें अगर सर्विस के लिए यात्रा है तो उसमें फ़ायदा होगा, अगर आपकी किसी और पर्पज़ के लिए यात्रा है, शादी विवाह के लिए भी है, उसमें भी फ़ायदा होगा। उसके बाद सूर्य देव जो है धनु राशि के जातक, अपने मित्र
बृहस्पति की राशि है जो धनु, उसको फायदा करेंगे। 10वें घर का सूर्य जो है वो फर्श से अर्श पे ले जा सकता है, फकीर से राजा बना सकता है, ऐसा हुआ है, इतिहास गवाह है। और ऐसे समय में अगर सूर्य आपकी कुंडली में धनु राशि के जातकों की कहीं अच्छे भाव में बैठे हैं, आपके भाग्य स्थान पे बैठे हैं, या आपके 10वें घर में बैठे हैं, या आपके 11वें घर में बैठे हैं, तो ऐसे समय में और दशा आपकी सूर्य की है तो, और अगर आपके सूर्य संचार के दौरान यहाँ आते हैं तो आप राजनीति में अगर फ़ायदा उठाना चाहें तो वहाँ उठा सकते हैं। अगर आप सर्विस में फ़ायदा उठाना चाहें वहाँ उठा सकते हैं। आपकी प्रमोशन रुकी पड़ी है तो वहाँ फ़ायदा उठा सकते हैं। आपकी कोई पोस्टिंग अच्छी नहीं मिल रही है तो वहाँ फ़ायदा उठा सकते हैं। अगर आपको इसके अलावा और भी सर्विस मैटर से रिलेटेड या कोई आपके कार्य से रिलेटेड कोई भी किसी तरह का कार्य है उससे रिलेटेड है तो आपको यहाँ फ़ायदा उठा सकते हैं। इसके बाद चौथी राशि जो है वृश्चिक राशि, स्कॉर्पियो, मंगल की राशि है वो भी, उससे सूर्य देव 11 में आएंगे। आप फ़ायदा उठा सकते हैं, धन लाभ का फ़ायदा उठा सकते हैं, डे टू डे गेंस का फ़ायदा उठा सकते हैं, अच्छे उच्च मित्रों का फ़ायदा उठा सकते हैं, बड़े बड़े लोगों से मुलाकात का फ़ायदा उठा सकते हैं। और इसके अलावा आप अगर राजनीति में हैं तो अपने संबंध अच्छे बनाकर उसका उपयोग कर सकते हैं। और जिस संसार के देश की राशि स्कॉर्पियो है वहाँ अगर सूर्य 11वें से गुजर रहे हैं तो उनके जो देश की अंदरूनी स्थिति गड़बड़ है उसमें भी फ़ायदा हो सकता है अगर उनकी कुंडली में भी सूर्य अच्छे बैठे हैं। इसी तरह से क्योंकि आजकल बहुत बुरे हाल चल रहे हैं, इसी तरह से बीमारियों से फ़ायदा उठा सकते हैं क्योंकि सूर्य एनर्जी है। और मैंने पहले पिछले साल बताया था आपको कि अगर सूर्य पे और चंद्रमा पे ग्रहण लगता है तो बीमारियां पैदा होती हैं जो कि खास करके वायरस टाइप होती हैं, जैसे कि कोविड वगैरह आए थे जब सूर्य ग्रहण ज़्यादा लगे थे। इसी तरह से आपको यहाँ 11वें घर में बैठ के सूर्य बीमारियों से भी फ़ायदा दे सकते हैं, 10वें में भी, तीसरे में भी, छठे में भी। अगर आपकी राशि मान लीजिए कुंभ है तो सूर्य देव अष्टम आ जाएंगे, तो यहाँ आपको सावधान रहने की ज़रूरत है हर लिहाज से। जो बातें मैंने ऊपर बताई उसी तरह से आपको यहाँ सावधान भी रहना है। इसी तरह से अगर आपकी राशि मिथुन है तो आपको अपना हेल्थ सिस्टम को भी ठीक बनाना होगा और आपको अपनी इमेज भी ठीक रखनी होगी, क्योंकि ऐसे समय में जो है आपकी इमेज भी ख़राब हो सकती है और हेल्थ पे भी दिक्कत आ सकती है। उसी तरह से अगर आपकी राशि तुला है तो वहाँ बार में व्यर्थ की भागा दौड़ इधर उधर की, जिसमें कि फ़ायदा ना के बराबर और भागा दौड़ ज़्यादा हो सकती है, और साथ में हेल्थ इशू वगैरह पे भी ध्यान देने की ज़रूरत है इन राशि वालों को। इसके बाद लियो सिंह राशि है, सूर्य की अपनी राशि है, उससे दूसरे भाव पे आएंगे तो नॉर्मल, यानी कि वहाँ ज़्यादा फ़ायदा नहीं तो कोई नुकसान नहीं है। तो इस तरह से भी दूसरी राशियाँ हैं, जैसे कन्या राशि है, वहाँ तो सूर्य खुद ही संचार कर रहे हैं, फ़ायदा करेंगे, उसके मित्र की राशि है। तो आपको मैंने इस तरह से बताया। मकर राशि है, जैसे मकर राशि में सूर्य 9वें भाव पे आ जाएंगे। 9वां भाव भाग्य का स्थान भी होता है, लॉन्ग जर्नी का भी स्थान होता है, तो वहाँ पे ज़्यादा फ़ायदा तो नहीं, लेकिन आपको लॉन्ग जर्नी में कोई अगर बाहर कोई अपॉइंटमेंट, कोई सर्विस मैटर या कोई आपको और दूसरे कामों में मदद मिलनी है तो उसमें आप मेहनत करेंगे तो कर्मों के अनुसार फ़ायदा उठा सकते हैं। चलिए, ये तो बात मैंने बता दी सभी राशि वालों की, और उसके साथ मैंने आपके हेल्थ मेडिकल की बात बता दी। राजनीति में आजकल उथल पुथल खूब चल रही है संसार में सारे में, तो सूर्य देव का अच्छी जगह आना बहुत ज़रूरी है। अपने
बुध के साथ आके बुध आदित्य राजयोग बनाते हैं। तो ऐसे देश अपनी अगर समस्या का समाधान चाहेंगे तो वो भी हो सकता है। इसी तरह से और भी समाधान किए जा सकते हैं। आपको सूर्य मजबूत कैसे करना है ऐसे समय में, ताकि आपको फ़ायदा ज़्यादा से ज़्यादा मिले। सूर्य की चीज़ें एनर्जी हैं, जितने भी एनर्जी की चीज़ें हैं आप उनका दान कर सकते हैं, जिसमें कि हम कैलोरीज में गुड़ है, रोटी है, अनाज है, जो भी और भी एनर्जी की चीज़ें हैं आप उनका दान करें। कपड़े का दान कर सकते हैं आप। इसी तरह से कोशिश करें कि आप ज़्यादा से ज़्यादा धर्म स्थान पर, क्योंकि आत्मा है सूर्य, तो धर्म स्थान का भी फ़ायदा उठाएं और सूर्य देव को नमस्कार करें। सूर्य को जल दें सुबह नहाने धोने के बाद या उठने के बाद। और पशुओं की, पक्षियों की और गरीब, अनाथ और विधवाओं की, यानी जितने भी जो नीडी हैं, असहाय हैं, उनकी सेवा करेंगे तो सूर्य देव ब्रह्मांड से आपको आशीर्वाद देंगे और आपको फ़ायदा भी देंगे। आपकी बीमारियों का फ़ायदा देंगे, सर्विस में देंगे, और जो भी आपके रुके हुए काम हैं उनमें सब में फ़ायदा देंगे। तो मैं यहीं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इन सब का फ़ायदा उठाएं, सूर्य देव की पूजा करें, जिससे कि आपके रुके हुए काम बने और आप खुश रहें। जब आपको फ़ायदा होगा तो देश प्रदेश का फ़ायदा होगा। उसी तरह से फाइनेंशियल पोजीशनें भी आपकी सही होंगी तो देश प्रदेश की भी, दुनिया की भी पोजीशन ठीक होगी। तो इसी के साथ मैं यहाँ समाप्त करता हूँ और ये बताना चाहता हूँ कि आप सूर्य को ज़रूर मजबूत करें, क्योंकि वो ब्रह्मांड के राजा हैं, उनसे फ़ायदा ज़रूर उठाएं। धन्यवाद।